श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो भैया ये रामचरितमानस पुराण में अभी जो कथा चल रही है उत्तरकांड चल रहा है, और उत्तरकांड में प्रसंग ये चल रहा है कि गरुड़ जी काकभूषण जी से पूछ रहे हैं कि हे तात, जब आप प्रभु श्री जी के इतने नज़दीकी हैं, इस तरीके से तुम्हारा उनका वो इतना गहरा संबंध है, तो ये काग शरीर कैसे पाया? अब बड़ी ध्यान से श्रवण करिए आप लोग कि देखिए काकभूषण जी गरुड़ जी को ये समझाते हैं कि मैंने जो है ना कौवे का शरीर किस तरीके से पाया। काकभूषण जी कहते हैं कि देखो भैया, हे खगनायक, कि मुझे जो है ना गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन प्रभु श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ प्रभु श्री राम जी का गुणगान जो है ना चारों तरफ गाता। जब मैं आगे गया, आगे देखा, पहुंचा, मैं कहाँ पहुंचा है? काकभूषण जी कहते देखो भैया हम कहाँ पहुंचे? मेरु शिखर पर। मेरु शिखर पर, मेरु शिखर बट छाया मुन लोमस आसीन, देख चरण शिरनायो बचन कहो अति। मैंने देखा कि सुमेरु पर्वत के शिखर पर बरगद की छाया में एक लोमस ऋषि जी यानी मुनि महाराज विराजमान है। उनको देख करके मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन उनसे कहे। ये वचनों को हमारे को उन्होंने श्रवण किया और सुनकर के बोले कि हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए? ये वार्तालाप जो चल रहा है इस समय काकभूषण जी का मनुष्य शरीर है, मानव योनि में है काकभूषण जी। ये उनको गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि मैंने कौवे का शरीर कैसे पाया। मैंने बार बार कहा कि हे कृपा निधि, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण और निर्गुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया समझाई। मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया सुनाइए। अब जो है ना मुनि महाराज ने प्रभु श्री राम जी के गुणों की कुछ कथाएं बड़े प्रेम के साथ हमको सुनाई। फिर वे वो ब्राह्मण देव जो है ना ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जान करके वो ब्रह्म का उपदेश करने लगे। उन्होंने ये समझ लिया कि जो कोई भी है इसको प्रभु श्री राम जी से बहुत लगाव है, ये सब कुछ बताने के योग्य है, कि वो समझाने लगे।
तो ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि भैया देखो, वो अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, और वो हृदय का स्वामी यानी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। कोई इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते कि वही तू है तत्त्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई अंतर नहीं। ये मुनि महाराज समझा रहे हैं। देखो, एक खगनायक मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में जो है ना बैठता नहीं। और मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा कि मुनि सर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना सुनाइए। किनकी? सगुण ब्रह्म कि राम भगत जल मम मन मीना, कि राम भगत जल मम मन मीना, और कम बिल गाय मुनि सप्रवीना, और सोई उपदेश कयो करि दाया, और निज नयनन दे खऊं रघुराया। निज मतलब अपने नेत्रों से मैं प्रभु श्री राम जी को देखना, मेरा मन भक्ति रूपी जल में जो है ना एकदम मछली जैसा होकर के तड़प रहा है, उसी में रम रहा है। हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? हे मुनि महाराज, आप दया करके मुझे बड़ी शीघ्रता से वही उपदेश या उपाय कहिए जिससे मैं प्रभु श्री राम जी को अपनी आंखों से देख। ये वो वृत्तांत काकभूषण जी बता रहे हैं कि हमें कौवे का शरीर कैसे मिला, किस ऋषि से मिला, क्यों मिला, बता रहे। और ये बाबा भोलेनाथ भी मैया पार्वती को ये कथा श्रवण कराते हैं। कहते देखो माँ, काकभूषण जी गरुड़ जी को किस तरीके से समझाते कि बर लोचन बिलोक अपदेशा, तब सुने हो निर्गुण उपदेशा, मुन पुन कहे हरि कथा अनुपा, और खंड सगुन मत अगुण। मैया को पार्वती जो कहते कि देखो, वो क्या कहते हैं कि पहले नेत्र भर करके श्री अयोध्या नाथ को मैं देखकर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कह करके सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का फिर निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न होने लगे। काकभूषण जी बता रहे गरुड़ जी को कि मैं बार बार हर तरीके से उनसे कुछ कहता तो उनको ये लगने लगा ये बोलता बहुत है, मतलब उनके क्रोध के चिन्ह जो ना मालूम पड़े।
कि सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान के लिए। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन तय होई। एक कहावत नहीं कह देते हैं हम सभी लोग, अत की रगड़ कहते हैं ना, अत की रगड़ करे जो कोई, और अगन प्रगट चंदन से होई। अब चंदन का नाम क्यों लेते हैं? और किसी से भी तो रगड़ कर सकते हैं, कि चंदन का नाम इसलिए लेते हैं कि चंदन भैया बहुत शीतल होता, अति शीतल होता। हमारे सर में अगर दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, किसी औषधि से अगर वो नहीं जाता है, अगर हमें असली चंदन मिल जाए, असली चंदन मिल जाए, और उस असली चंदन को अपने माथे पर अगर हम लेप कर लें, तो हमें तुरंत ही ठंडक मिलने लगती। ये चंदन की विशेषता, बहुत शीतल चंदन। तो अत की रगड़ इसीलिए कहा कि चंदन भी जो है ना, ज़्यादा रगड़ करने से अग्नि को उत्पन्न कर देता। कि बारंबार सकोप मन करे निरूपण ज्ञान, और मैं अपने मन बैठ तब करूं विविधि। हे खगनायक, मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने, बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिचिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबों के दुख सब कर हित ताके, ते के दरिद्र परस मन जाके, पर द्रोही की होय निशंका, और कामी पुण्य कह रहे अक। कितना बढ़िया बाबा ने लिखा। क्या कामी पुरुष हो बगैर कलंक कर रह सकता है? कामी पुरुष कभी भी बगैर कलंक का नहीं रहे, उसे कलंक लगना ही लगना। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता? जो मनुष्य हर समय सबका सुख ही सुख चाहता हो, तो उसे जीवन में कभी जो है ना दुख से मुकाबला सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या कभी दरिद्रता झांक सकती है? कभी भी नहीं। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। और कामी क्या कलंक रहित यानी बेदाग रह सकता है? नहीं रह सकता। इसी तरीके से कि हे खगनायक, ब्राह्मण का बुरा करने से क्या हमारा वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? या पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? नहीं पा सकता। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? और श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप टिक सकता है? नहीं टिक सकता। आगे बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने चौपाई में कि पावन जस की पुण्य बिन होई, और बिन यज्ञ अजस की पावै कोई। लाभ के किचु हर भगत समाना, और जय गावै श्रुति संत पुराना। ओम। तो वो कहते हैं काकुशंड जी गरुण जी के, हे भैया, हे खगनायक, बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है?
और बगैर पाप किए क्या कभी कोई अपयश आपको लग सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है इस दुनिया में? हे भाई, जगत में क्या इसके समान कोई दूसरी भी खानी है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी प्रभु श्री राम जी का भजन न किया जा। इस प्रकार में अनगिनत नियुक्तियां मन में विचारता था। हे खगनायक, बड़े आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष उनसे स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन हमसे बोले। बड़े ध्यान से सुनना कि हमें कौवे का शरीर कैसे मिला और किन की वाणी से मिला, किन के श्राप से। तो हे खगनायक, वो क्या कहते हैं मुनि महाराज कि मूढ़ परम सिख देव न मानसे और उत्तर पितृ उत्तर बहु आनस, सत्य वचन विश्वास न करही और बाय से अब सब ही डर। कहने लगे मुनि महाराज, और ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं। कहते हैं कि देखो, माँ काकभूषण जी गरुण जी को किस तरीके समझाते हैं कि मैंने कौवे का शरीर कैसे पाया। तो मुनि महाराज कहने लगे, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता है और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें ला करके रखता है, मेरे सत्य वचन पे विश्वास नहीं करता है कि कौवे की भांति सभी से डरता है। क्या कहा? लोमस ऋषि महाराज जी ने हमसे क्या कहा? तू मेरे सत्य वचन पर विश्वास ही नहीं करता है और कौवे की तरह जो ना, जैसे कौवा ना सबसे डरता है, उसी तरीके से तू डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के साप को सिर पर चढ़ा लिया और जो ना उससे मुझे ना कुछ भय हुआ, ना कोई दीनता। ये खगनायक, मुझे किसी प्रकार की कोई दीनता नहीं। तुरंत भयो मैं काग तब पुण्य मुन्य पद सिरुनाय और सुमेर राम रघुवंश मने हर्षित चलो। हे खगनायक, मैं उसी समय तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर के उड़ चला। इधर मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध और निज प्रभु मैं देखूं जगत के सन करे। क्या कहते हैं भोलेनाथ? कहते हैं माँ पार्वती से कि उमा, जो प्रभु श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहते हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर कर। सुन खगेश नहीं कचुरस दूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मुन मत कर भोरी और लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। बोलो भैया, जय श्री राधे। मेरी जो है ना परीक्षा, मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर
एक खगनायक पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सद्स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आज और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। क्या देखा? क्या प्रभु के चरणों में इसका विश्वास है? तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछता करके मुझे आदर पूर्वक बुला लिया और उन्होंने अनेक प्रकार से मेरा संतोष किया। तब मैं हर्षित होकर के मुझे नंद में राम मंत्र उन्होंने मुझे दे दिया। बालक रूप राम कर ध्याना और कयो मोय मुनि कृपा निदाना, सुंदर सुगत मोय अति बाबा और सो प्रथम में तुम्हें सुना। एक काकुचंड जी गरुड़ जी को सारी कथा बताते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हे खगनायक, कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप प्रभु श्री राम जी का ध्यान यानी ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका। अब हे खगनायक मुनि महाराज ने वहां मुझे कुछ समय के लिए रखा। मुनि मोय कछुक काल तय राखा, रामचरित्र मानस तब भाषा, सागर मोय कथा सुनाई और पुण्य बोले मुनि गिरा सुनाई। हे भैया गरुड़, मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां यानी अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे ये कथा सुना करके फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले। क्या बोले? हे तात, ये सुंदर और गुप्त रामचरित्र मानस मैंने शिवजी की कृपा से पाया था। वो तुम्हें प्रभु श्री राम जी का निज भक्त जाना। इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कह सुनाया कि राम भगत जिनके योर नाही और कबहु न तात कयो तिन पाही। मुनि मोय विविधि भांति समझावा और मैं सप्रेम मुनि पद सिरो। तो काकुशंडी जी समझाते कहते कि देखो भैया, एक खगनायक ये तात जिनके हृदय में प्रभु श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में अपना सिर रखा कि निज कर कमल परस मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। अरे राम भगति अब रलयोर तोरे और बसई सदा प्रसाद अब मोरे। हे तात, मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। तो हे खगनायक, तुम सदा प्रभु श्री राम जी को प्रिय हो, ये ऋषि मुनि महाराज ने हमको आशीर्वाद दिया और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। ये जो है ना, ऋषि महाराज जी ने हमको वरदान दे दिया। अब आगे क्या समझाते, कहते हैं कि भैया देखो, एक खगनायक जे आश्रम तुम बसब पुण्य सुमिरत श्री भगवंत, व्यापय तैन अविद्या जोजन एक प्रति। मुनि महाराज ने हमको वरदान दे दिया, वर दे दिया। कहा कितना ही नहीं, प्रभु श्री राम जी को स्मरण करते हुए तुम
जिस आश्रम में निवास करोगे वहां एक योजन यानी 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगा। मुनि महाराज ने क्या कहा, जहां पर भी जिस आश्रम में रहोगे वहां पर 4 कोस तक अविद्या यानी माया मोह बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, नहीं भटक सकती माया मोह। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। ये वरदान देते, काल कर्म गुण दोष स्वभाव और कछुक दुख तुम्हें न व्यापय काऊ। राम रहे से ललित विधि नाना और गुप्त प्रकट इतिहास पुराण। ऋषि महाराज जी कहते हैं, हम समझाते हैं, खगनायक हमको समझा रहे हैं कि देखो काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी भी नहीं व्यापेगा। अनेक प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित हैं, यानी लक्षित हैं, तुम्हें कभी भी ये ब्रह्म श्रम बिन श्रम तुम जानब सब सोऊ और नित नव नेव राम पद हो। जो इच्छा करियो मन माई हर प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। हे मुनि महाराज, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुनि महाराज में आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न। कहते हैं कि तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं हो। हे खगनायक, हे धीर बुद्धि गरुण जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर के आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी हुई, नववाणी। हे खगनायक, आकाशवाणी सुनकर के मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मगन हो गया, मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवा करके मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आ गया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया है। पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। ये कागभूषण जी ने गरुड़ जी को ये कथा सुनाई और इसी के साथ हम आप लोगों से कथा में विराम लगाने की इजाजत चाहेंगे। कहते मुझे 27 कल्प बीत गए, मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब प्रभु श्री राम जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर के प्रभु श्री जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिष्य लीला देख करके सुख प्राप्त करता हूँ। फिर ये पक्षीराज श्री राम जी के शिष्य रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा मैंने आपको सुना दी है। ताज मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आखिर राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते ये तन मोय प्रिय भयो राम पद ने और निज प्रभु दर्शन पायो गए सकल कि हे खगनायक, मुझे अपना यह काक शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ
और इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। हे काकभूषण जी, ये सारा हाल मैंने, हमें जितनी बीमारी योनियां हुई, जब तक जहां जहां जो जो मैंने देखा और किया, मैंने सारी कहानी, मैंने सारी कथा मैंने आपको सुनाई। अब आप हे हरि के वाहन, समझ लो, समझ लिया आपने कि हमें ये कौवे का शरीर क्यों प्रिय है। इसी के साथ भैया हम आज की कथा को यहीं पर आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। इससे आगे की कथा आप लोगों को भैया कल श्रवण कराएंगे। अभी ये उत्तरकांड की कथा 2 दिन और आपको श्रवण करने को मिले। शायद भैया हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सारा हाल अपना ये समझा दिया कि मैंने ये कौवे का शरीर कैसे पाया और क्यों पाया। क्या जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।